डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के चैप्टर डिफरेंशिएशन में हम लोग 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फलनों का डिफरेंशिएशन पढ़ा गया है। उसी श्रेणी में आज लेक्चर नंबर 6 में हम लोग जो है 2 टॉपिक पर पुनः बात करेंगे, जिसमें से एक टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब हो गया अस्पष्ट फलन। ठीक है, यानी कि जो है हम लोग अस्पष्ट फलनों के बारे में, उनके अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। अस्पष्ट का मतलब क्या हुआ कि दिया गया फलन ये स्पष्ट नहीं होगा कि वो किस रूप में है। अब कैसे फलन दिया गया है जो स्पष्ट ना हो, वो एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया हो सकता है। ठीक है, वो किसी जो है इनवर्स के रूप में इक्वेशन बना करके दिया गया हो सकता है। इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके अंतर्गत जिसमें हमें ये नहीं पता होता है कि ये दिया गया जो आपका जो इक्वेशन वो किसके रूप में है, किस फलन के रूप में है। ठीक है, वहाँ आपसे कहा जाएगा डायरेक्टली कि किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, किस वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। उस हिसाब से हम लोग अपना जो है डिफरेंशिएशन ज्ञान करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका मतलब लॉग से संबंधित लघु गुणकीय फलनों का अवकलन। ये 2 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो है अस्पष्ट फलनों के बारे में और लघु गुणकीय फलनों के अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से है फर्स्ट टॉपिक आपका रखा गया है अस्पष्ट फलनों के अवकलन। अब इन अस्पष्ट फलनों के अवकलन में हम इनको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। स्पष्ट है कि फलन स्पष्ट नहीं रहता है कि किस वेरिएबल के रूप में है। x भी रहेगा, y भी रहेगा, z भी रहेगा, जैसा भी हो सकता है। आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में कि दिए गए जो है फंक्शन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए अथवा y के सापेक्ष, ये आपको बताया जाएगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, अब चलते हैं इसी में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लिया जाए। पहला क्वेश्चन आपका रखा गया है x² + y² = 25। ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना। आप सोच लीजिए कि जो दिया गया इक्वेशन है वो किस फंक्शन के रूप में है, फंक्शन किस में है। तो यहाँ आप अभी नहीं कह सकते हैं कि x में है कि y में है, क्योंकि दोनों मान है, दोनों वेरिएबल रखे गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये अस्पष्ट फलन के अंतर्गत आता है। और स्पष्ट क्या किया गया है कि हमको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे कि जो है डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा। x² को आप थोड़ा सा और अच्छे से समझें, x² + ddx ऑफ y² = ddx ऑफ 25। अगर आप एक जीरो स्टेट से शुरुआत करें तो दिए गए सभी पदों का हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसमें x² का x के सापेक्ष है, इसका मतलब 2x, y² का x के सापेक्ष है, y आपका दूसरा फलन है। तो आप करेंगे क्या, y² को y के सापेक्ष करेंगे तो 2y मिलेगा, और फिर से आप y का x के सापेक्ष करेंगे, पुनः आप जब y का x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx मिलेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब 2y dy/dx = -2x, या 2 से 2 कैंसिल, dy/dx = -x/y, और इसी को आप लिख सकते हो ddx/y + x/y = 0। इस प्रकार से हम डिफरेंशिएट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसी से संबंधित जो है, अभी हम लोग अस्पष्ट फलनों के बारे में जो है कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर अगली टॉपिक पे चला जाएगा। तो अस्पष्ट फलनों की श्रेणी में अगला क्वेश्चन रखा गया है
कि e के पावर x प्लस e के पावर y, e के पावर x प्लस e के पावर y इज इक्वल टू e के पावर x प्लस y, ठीक है, ये रखा गया है। देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स बराबर माइनस e के पावर y माइनस एक्स। ये क्वेश्चन रखा गया है कि e के पावर x प्लस e के पावर y इज इक्वल टू e के पावर x प्लस y, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स बराबर माइनस e के पावर y माइनस x, ठीक है। अब जरा इसमें सोचें, दोनों पदों में e के पावर x और e के पावर y है। आपको पता है कि अगर घातें जुड़ी हुई होती हैं तो उनको अलग अलग तोड़ा जा सकता है, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो पहले हम लोग फंक्शन को थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास करते हैं। e के पावर x प्लस e के पावर y बराबर e के पावर x इंटू e के पावर y। आप समझ सकते हैं कैसे होगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद e के पावर x प्लस e के पावर y अपान e के पावर x इंटू e के पावर y इज इक्वल टू 1, ये भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ प्लस लगा है, दोनों को अलग अलग करें तो मिलेगा 1 अपान e के पावर x प्लस 1 अपान e के पावर y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब e के पावर माइनस एक्स प्लस e के पावर माइनस y इज इक्वल टू 1, ये फंक्शन मिला। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है कि जो है e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e के पावर माइनस x होता है, ठीक है। इसका मतलब आप जब e के पावर माइनस x का करेंगे तो e के पावर माइनस x इंटू माइनस मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, e के पावर माइनस y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 का क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब e की पावर माइनस y डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर माइनस x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा वो डी वाई बाई डी एक्स जरा बताइए बटे में जाएगा, और जब बटे में जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस वाई हो जाएगा, और यही e के पावर माइनस ऊपर जाएगा प्लस होगा माइनस एक्स हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस आपका बना रहेगा, ठीक है। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो आपका मिलेगा माइनस e के पावर वाई माइनस सी एक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप अस्पष्ट फलन को समझ सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि दिए गए फलन को किस वेरिएबल के सापेक्ष हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसी अस्पष्ट फलनों के क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है रखा गया है, इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई, इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर जीरो हो, जहां पे x नॉट इक्वल टू वाई, x क्या है, नॉट इक्वल टू वाई, तब आपको प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब कितना फलन क्या दिया गया है, ये आपका है x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। अभी भी आप देखिए ये अस्पष्ट फलन के रूप में है, लेकिन जो डी वाई बाई डी एक्स क्या साबित कर रहा है कि y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब आप इसको डिफरेंशिएट अगर करें तो आप कहेंगे सिंस x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 है, इसलिए जो है डिफरेंशिएट अगर किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा। अगर यहाँ आप सेंटेंस में बीच में ऑन बोथ साइड लिखेंगे तो बेटर ही होगा। अब बताएं, यहाँ तो प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट लगेगा, और ये क्या है, प्लस है। इसका मतलब आप कहेंगे कि डी डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ प्रोडक्ट फर्स्ट फलन सेकेंड का अवकलन रूट, अगर इसको टी माना जाए तो 1 अपान 2 रूट टी होगा, ठीक है। और फिर से 1 का 0
y का 1 लेकिन dy बाई dx प्लस यहाँ 1 मिनट, अभी पहला इंटू दूसरे का अवकलन है प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन क्या होगा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद यहां चलते हैं, पहला फलन दूसरे का अवकलन 1/2√1 प्लस एक्स, 1 का 0 x का 1, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस दूसरा फलन 1 प्लस एक्स इंटू वाई का dy बाई dx और बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या होगा 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ x/2√1 प्लस वाई dy बाई dx और यहाँ है आपका प्लस √1 प्लस एक्स dy बाई dx। ठीक है, ये आपका बिना dy बाई dx का क्या है √1 प्लस वाई प्लस y/2√1 प्लस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा 1 प्लस वाई, ये आपका रहा y/2√1 प्लस एक्स और ये आपका 1 प्लस एक्स dy बाई dx और ये x/2 1 प्लस वाई dy बाई dx कॉमन अगर ले लें तो और कुछ साथ में करें, क्या कर लें साथ में, आप सोचिए साथ में किया जा सकता है, इसको आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो x प्लस या भी रहने दें आप, ये हो जाएगा x/2 1 प्लस वाई प्लस √1 प्लस एक्स और यहाँ मिलेगा प्लस √1 प्लस वाई प्लस y/2 √1 प्लस एक्स बराबर 0। तो आप बताइए dy बाई dx यहाँ क्या किया जाए, यहाँ कर सकते हैं x प्लस 2 √1 प्लस एक्स √1 प्लस वाई अपान 2√1 प्लस वाई, कुछ ऐसा कर सकते हैं, इज इक्वल टू ये जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 2√1 प्लस एक्स और उसके बाद क्या है √1 प्लस वाई अपान 2√1 प्लस एक्स, कुछ इस रूप में आपका जो फलन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद dy बाई dx बराबर क्या होगा dy बाई dx, ये आपका गुणे में इधर जाएगा बटे में यानी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस y प्लस 2√1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई अपान 2√1 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 2√1 प्लस वाई अपान वाई नहीं होगा x प्लस 2√1 प्लस एक्स √1 प्लस वाई, कुछ इस क्रम में आपका टर्म बनेगा। यहां से क्या होगा, ये आपका 1 प्लस एक्स है, सॉरी ये आपका क्या है 1 प्लस एक्स है, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा और ये जो ये बचेगा वो कितना होगा, ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या बनेगा, माइनस ऐसे कुछ होगा, माइनस यहाँ जो आपका टर्म बनेगा 1 प्लस वाई और इससे गुणा होगा यानी y √1 प्लस वाई प्लस 2 1 प्लस वाई √1 प्लस एक्स अपान इसका गुणा होगा तो x √1 प्लस एक्स और उसके बाद ये क्या होगा प्लस करके 2 1 प्लस एक्स और √1 प्लस वाई। ठीक है, कुछ इस रूप में आपका टर्म बनेगा। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, हम इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, हम इससे किससे गुणा करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो हमारा जो है ये dy बाई dx आएगा। इस टर्म सिंप्लीफिकेशन करके आपका आ सकता है और अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को यहीं से थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें ऐसे डायरेक्टली अगर आपको लिखा जाए तो लिखेंगे जो है टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है, एंड आफ्टर सॉल्विंग। अब ये आपका आप थोड़ा सा इसको जो है प्रयास करें कि जो आपका dy बाई dx आएगा वो आएगा -1/1 प्लस
एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप ये कैलकुलेशन चाहें तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। करना क्या है कि आप यहाँ से x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये करने से आपका कुछ स्टेप सॉल्व करना आपको आसान हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। और स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इस रास्ते को आप अपना सकते हैं और यहाँ से एक्स वाई अगर कॉमन लिया जाए तो वाई माइनस एक्स होगा। इसका मतलब अगर आप चाहें तो x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई करके यहाँ x माइनस वाई ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई और इज इक्वल टू क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। इसका मतलब x माइनस में है, यानी कि y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी y बराबर x अपान 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से आपका ये फलन जो है डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं हर इंटू अंश का लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स यहाँ है, 1 प्लस एक्स हर का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। इस रास्ते से थोड़ा सा आप टर्म को आसान बना सकते हैं। बाकी अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इस रास्ते से कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, आएगा। हर इंटू अंश के अवकलन से आप सॉल्व करेंगे तो ये आसान आएगा। ये स्टेप थोड़ा सा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई और अपान एक्स माइनस वाई। इसको देखें, पहले इसको समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप समझ जाते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये दिया गया log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स। कुछ आपको काम करना ही नहीं है, कोई काम ना करना है, सीधा सीधा आप डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा log इस पूरे को टी पाने तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2 एक्स वाई स्क्वायर का 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स और इधर 2 tan इनवर्स इनका करेंगे तो आएगा जो है आपका 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और उसके बाद इंटू जो है 1 अपान एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इस रूप में आएगा। दोनों पक्षों का आप सॉल्व करने के बाद जो डी वाई बाई डी एक्स उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ भेज तो आप जो है ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा। प्रयास आपको करना है, क्वेश्चन आसान है, स्टेप्स अगर आप लगाते जाएंगे तो लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स साइन ए प्लस वाई। फिर आपको करना है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। साइन वाई इज इक्वल टू दिया गया, सीधा सीधा क्या दिया गया, साइन वाई दिया गया, ठीक है। आप डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, यहाँ क्या मिलेगा, प्रयास करें, कास वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट लगेगा, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। साइन वाई का क्या आपने कहा, कास वाई, ठीक है। अब आपको कास वाई देख ही लेते हैं इसको। आप ऐसा करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कास वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ क्या होगा,
फर्स्ट फलन सेकेंड का अवकलन cos a प्लस वाई पुनः a का 0 y का dy बाई dx प्लस साइन a प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपका dy बाई dx है, dy बाई dx आप कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, dy बाई dx कॉमन लेंगे तो cos y माइनस x cos a प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे साइन a प्लस वाई, क्या हो गया साइन a प्लस वाई हो गया। अब देखें आप ये आपका है dy बाई dx, क्या है dy बाई dx है। अब dy बाई dx बराबर क्या होगा साइन y होगा, साइन a प्लस वाई होगा अपान cos y माइनस x cos a प्लस वाई। ठीक है, x का मान आप चाहें तो यहाँ से आसानी से रख सकते हैं। x का मान रखने से डिनोमिनेटर को y से इंडिपेंडेंट चाहिए आपको, तो x का मान यहाँ रखते हैं। x का मान होगा क्या, यहाँ से चेक कर लें, x का मान होगा साइन y अपान साइन a प्लस वाई और उसके बाद cos a प्लस वाई, कुछ ऐसा बनेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद ये सबसे ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई होगा अपान ये है साइन a प्लस वाई cos y माइनस cos a प्लस वाई साइन y। ठीक है, कुछ ऐसा बना साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन a माइनस b का फार्मूला है a प्लस वाई माइनस वाई कट गया, इसका मतलब आपका जो रिजल्ट आपको पाना था वो साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपान क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप चाहेंगे तो जो इम्प्लिसिट फंक्शन हैं, जो भी अस्पष्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन हैं, उसको आप आसान तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको फिर पुनः होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, उसको देखें, लगाना आपको है इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 6 अपान प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई पावर 6, अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई पावर 6 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तब आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर अपान ए वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई पावर 6 अपान 1 माइनस एक्स के पावर 6, ये आपको जो है फाइंड आउट करना है। देखिए समझते हैं करना क्या है। आपके पास सवाल है 1 माइनस एक्स के पावर 6 प्लस अंडर रूट में है प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई पावर 6 है। ठीक है, आप चाहें तो इधर क्यूब है, इधर क्यूब को कुछ मान लें तो जो क्यूब को मानेंगे वो 1 माइनस स्क्वायर के रूप में आएगा और 1 माइनस स्क्वायर के रूप में आएगा, तो ऐसा कुछ आप माने कि यहाँ से रूट गायब हो जाए, और रूट अगर गायब होना है और 1 माइनस स्क्वायर के रूप में बनना है तब आप चाहे तो साइन मान लें और चाहे तो कॉस मान लें। अगर आप साइन मानते हैं तो 1 साइन एक्स क्यूब बराबर, देखें आपको मानना क्या है, एक्स क्यूब बराबर अगर आप साइन मान लेते हैं, साइन थीटा मान लेते हैं तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस और वाई को आप मान लें, वाई क्यूब को आप मान लें साइन बी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा और ये हो जाएगा जो है cos a और ये क्या हो जाएगा cos b। फिर यहाँ पे आप टर्म मान करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बनेगा क्या, ये बन जाएगा कितना देखें 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर है यानी cos a प्लस cos b बराबर a इंटू साइन a माइनस साइन b। फिर cos a प्लस b है, cos a प्लस cos b है यानी cos c प्लस cos d का फार्मूला, साइन a माइनस साइन c माइनस साइन d का फार्मूला, cos का कुछ टर्म कटेगा और पद आसानी से बनते चले जाएंगे। लास्ट टाइम में आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा और a बराबर साइन इनवर्स एक्स क्यूब, a बराबर साइन इनवर्स एक्स क्यूब, b बराबर साइन इनवर्स वाई क्यूब, इस टर्म में हम मानते हुए क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। आपका रिजल्ट जरूर मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि सब जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सेलेक्टेड प्रश्न हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जो भी क्वेश्चन आपको जो है डिफरेंशिएशन के बताए जा रहे हैं या मैट्रिक्स के बताए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, खुद से भी लगाने का प्रयास करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी प्लस 1/t, टी माइनस 1/t, ऐसा है, टी माइनस 1/t एंड एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4, एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है। देन प्रूव दैट dy by dx बराबर 1/x3y। अब देखें, अगर आप सवाल को देख रहे हैं, थोड़ा सा सोचें, तो सवाल एक बड़ा सा प्रश्न बनना है आपके सामने। एक बड़ा सा प्रश्न बनना है कि दो फलन दिए, दो इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों में आपका जो है x और y और t है, ठीक है। आपको चाहिए क्या, केवल dy by dx चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दूसरी तरफ से सोचें तो ये चैप्टर आपका, ये टॉपिक आपका बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर दें, इनका स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर कर दें, तो ये पावर 4 आसानी से बन जा रहा है। और यहाँ जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखें, आप कहेंगे कि जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलिए, तो जो है करना क्या आपको है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इनका और इनका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो ये हो जाएगा x के पावर 4 और प्लस y के पावर 4 प्लस क्या हो जाना चाहिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2, कुछ ऐसा बनेगा। और उसके बाद आप देखें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 को आप t स्क्वायर अपान 1 प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से कट जाते हैं। और उसके बाद ये क्या बनता है आपका, ये बन जाता है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, ये यहाँ से कट जाता है वाई स्क्वायर बराबर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। कुछ ऐसा टर्म बन जाता है, फिर यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। ये आपसे आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये काम जैसे आपका यहाँ से होगा 2i dy by dx, y जाएगा अपान में जाएगा, इसका भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यह टर्म आपको करना है और यहाँ से फिर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन लास्ट जो है इस टॉपिक का रखा गया है, जो अच्छा सा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन x बेस है cos x का। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे आप जो है ऊपर से ऐसे जो है बिना माइंड के आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इसका बेस आप समझने का प्रयास करें। cos x और बेस sin x, ठीक है, का इनवर्स प्लस साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको dy by dx चाहिए एट पाई बाई 4 पर, dy by dx चाहिए एट पाई बाई 4 पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आइए लगाते हैं। आप जरा बताएं, थोड़ा सा हम लोग जो इस क्वेश्चन को सरल करने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसा आपके जो है लॉगरिथमिक में नियम आता है कि log m बेस n को आप लिखोगे log m बेस e अपान log n बेस e, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखते हैं, वही रूल यहाँ लगाना चाहिए आपको। पहली बात तो ये इनवर्स है, अपान में आएगा, इसका मतलब log sin x अप बेस cos x अपान log cos x और बेस क्या होगा sin x और प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद
अगर हम नॉमिनेटर को देखें तो log साइन x बटे log cos x, ठीक है, अपान log cos x बटे log साइन x प्लस साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। और अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो log साइन x बटे log cos x का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा टॉपिक आपके पास बनेगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा टॉपिक बनना है y इज इक्वल टू, तो आपको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स चाहिए, इसलिए dy बाई डी एक्स। यहाँ अगर आप पूरे को t माने, फिर से बेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे को t माने तो t स्क्वायर का होता है 2t, 2 स्क्वायर का क्या होता है 2t होता है, और यहाँ पर हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर इंटू अंश का अवकलन साइन 1 अपान साइन एक्स, और साइन एक्स क्या होगा cos एक्स हो जाएगा, माइनस अंश इंटू क्या होगा, अंश इंटू माइनस साइन एक्स और बटे क्या होना चाहिए cos एक्स, माइनस साइन एक्स बटे cos एक्स, और बटे क्या होगा log cos एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, और जहां x बराबर क्या माना गया है, tan a माना गया है, x बराबर क्या माना गया, tan a माना गया। उसके बाद अब ज्यादा आपको सॉल्व करना नहीं है, केवल आपको जो है उस पाई बाई 4 पे मान ज्ञात कर लेना है। ये लिखा है log साइन x, ये अलग अलग बताने का यही उद्देश्य है कि सभी टॉपिक आपको आसान से मान को रखने पर आ जाए। cos ये हो जाएगा cot x log cos x प्लस tan x log साइन x बटे क्या होगा log cos x का होल स्क्वायर, और ये लिखा है साइन इनवर्स साइन 2a, साइन इनवर्स साइन 2a लिखा गया है, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें, 2 यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे 2 रखा गया है, और इसका अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो दोनों में होना चाहिए, और दोनों में अगर हो रहा है तो cot x log cos x और जो है tan x log sin x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया जाए तो क्या मिलेगा, log sin x का cot x में मल्टीप्लाई कराया जाए, log जो है cot x, या आप ऐसा करें सीधा सीधा dy बाई डी एक्स अपान x इज इक्वल टू पाई बाई 4, अब ये कुछ कट जाएगा, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 1 अपान रूट 2, 2 के पावर माइनस हाफ, log 2 के पावर माइनस हाफ अपान log 2 के पावर माइनस हाफ, क्या होगा log 2 के पावर माइनस हाफ, और उसके बाद log 2 के पावर माइनस हाफ, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद क्या होगा यहाँ cot x का मतलब cot पाई बाई 4, और cot पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ हो जाएगा log 2 के पावर माइनस हाफ, ठीक है, 2 के पावर क्या होगा माइनस हाफ होगा, और उसके बाद प्लस tan पाई बाई 4 का भी मान 1 होगा, और यहाँ होगा log 2 के पावर माइनस हाफ, log 2 के पावर माइनस हाफ, कुछ ऐसा टर्म आपका होता जाएगा। और यहाँ देखें, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है एक लाइन एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा, ये जो है साइन ये हो जाएगा, ये साइन साइन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और a बचेगा, ठीक है। इसका मतलब 2 ddx ऑफ a का मतलब क्या tan इनवर्स x, ऐसा होगा क्योंकि आपने यहाँ पे dy बाई डी एक्स याद किया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपान 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, और x बराबर पाई बाई 4 है तो पाई स्क्वायर बाई 16, कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ से ये कैंसिल होगा
ठीक है। ये log 2 के पावर हाफ प्लस log 2 के पावर हाफ, और log 2 के पावर हाफ से एक कटेगा और ये आएगा 2 2 4 अपान 1/2 माइनस में और log 2 होगा, और प्लस 16 टू जा 32/16 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, ये दो ऊपर जाएगा, आएगा क्या 32 16 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 8/log 2। इस प्रकार से आपका dy/dx आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जो है इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप थोड़ा सा क्या करें, dy/dx का ये आप चाहे तो रफ में मान निकाल करके डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझिए। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो आज के लिए सेकेंड टॉपिक रखा गया है। सेकेंड टॉपिक आपका है लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लघुगुणकीय फलनों का अवकलन आपको करना है। ठीक है, लघुगुणकीय फलनों का अवकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉगरिथमिक फलन का जो है डिफरेंशिएशन करना है। लॉग का नियम आपको बताया गया है। लॉग का नियम आप जानते हैं कि अगर log mn है तो log m प्लस log n, log m पावर n है तो n log m, log m अपान n है तो log m माइनस log n हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने पर हमें ये पता चलेगा कि वो लॉगरिथमिक से लगेगा या सिंप्लीफिकेशन से लगेगा या निहित फलन से लगेगा, कैसे लगना। अब जरा आप ये फंक्शन देखें, फंक्शन के ऊपर फंक्शन बन जा रहा है, एक्स के ऊपर साइन एक्स है। ठीक है, दोनों वेरिएबल है। अब आप इसको जो है x के पावर n से नहीं लगा सकते हैं, a के पावर x से नहीं लगा सकते हैं। 1/4 आपका बनता है log। क्यों? क्योंकि log के जो 3 बेसिक फार्मूले हैं उनकी सहायता से हम बड़े से बड़े टर्म को आसानी से कई टुकड़ों में उनको हम बांट सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है अगर आप कहें जो है टेकिंग log ऑन बोथ साइड, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर log लिया जाए तो log y इज इक्वल टू log x के पावर साइन x। फायदा क्या मिला, साइन x आगे आएगा m पावर n से और यहाँ क्या हो जाएगा log x। अब आपका यहाँ प्रोडक्ट लग जाएगा, प्रोडक्ट लगने से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आप कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, log y का 1/y और dy/dx बराबर पहला फलन sin x है, दूसरे का अवकलन 1/x है प्लस log x हो जाएगा और sin x का क्या होगा cos x होगा। इसका मतलब dy/dx होगा, y यहाँ जाएगा और y के साथ आएगा क्या sin x/x प्लस log x cos x। अब आप चाहे तो y का मान रखें x के पावर sin x और sin x/x प्लस log x cos x। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है लॉगरिथमिक फलनों का डिफरेंशिएशन अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, उसी क्रम में अगला क्वेश्चन जो आपको समझाना है, अगला क्वेश्चन जो आपको लगाना है वो क्या है, y इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 प्लस x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉगरिथमिक के सवाल आपसे बहुत ही आसानी से लगेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। क्यों? क्योंकि log के जो 3 फार्मूले हैं m अपान n का, m पावर n का और log mn का। ठीक है, ये फार्मूलों से बड़ा क्वेश्चन वो आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर ले जाते हैं। कैसे इसको आप लगाओगे, यहाँ देखिए x और अंडर रूट 1 प्लस, हाँ इसको आप नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से भी लगा सकते हो, लगाने के लिए आसान है, लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप log लगाते हो तो log m अपान n से log m माइनस log n, फिर यहाँ से log m प्लस log n, फिर यहाँ से m पावर n log n का आसानी से सभी टूट जाएगा। सभी कई खंडों में क्वेश्चन आपको विभक्त हो जाता है और वो आप सॉल्व कर ले जाते हो।
तो ये मानते हुए कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा log के तीनों फार्मूलों से, कौन कौन ये भी लिख दिया जाए, log m पावर n से n log m, log m अपान n से log m माइनस log n, और log m गुणे m से होता है log m प्लस log n। इन तीनों फार्मूलों से आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आसानी से छोटे छोटे जो है पदों में विभक्त कर लेते हैं, उसी हिसाब से आप इसको लगाएंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन x के पावर cos इनवर्स x। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, इसलिए आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आप बताएं y इज इक्वल टू साइन होल पावर cos इनवर्स x है, अगर आप लॉग ना लें तो फिर ये x के ऊपर x, पहले जैसा क्वेश्चन, अगर आप लॉग ले लेते हैं तो log m पावर n से cos इनवर्स x log sin x, और फिर प्रोडक्ट लगाइए, आपका कुछ जो है सॉल्यूशन आपके सामने हो जाता है। ठीक है। इसी क्रम में आपको लगाना है, और भी क्वेश्चन आपके सामने है, y इज इक्वल टू रूट अंडर है x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपान 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आप सोच लीजिए कितना आसान सवाल है। रूट लगा है पूरे के पावर हाफ, रूट लगा, अगर आप लॉगरिथमिक से लगाना चाहते हैं तो रूट लगा है पूरे के पावर हाफ, लॉग लेने पर हाफ आगे, और log m अपान n से फिर log m माइनस log n, और log m को log m इंटू n से log m प्लस log n, सारे के सारे पद आसानी से टूटते हुए चले जाएंगे। ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और बताना है कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, आंसर कितना आया, ये भी आपको dy बाई dx का मान आपको जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। अगर प्रॉब्लम होती है तो दोबारा इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। ठीक है। इसके जो है अगला सवाल रखा गया है, ये है क्वेश्चन है f(x) बराबर 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x के पावर 4 और 1 प्लस x के पावर 8। ठीक है। फाइंड आउट करना है f डैश x एंड f डैश 1, ये दोनों मान आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। f डैश x और f डैश जो है 1 का मान आपको फाइंड आउट करना है। ये इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए इस तरीके से आपको सवाल बताए जा चुके हैं, इस तरीके से आपको सवाल पहले से ही जो है बताए जा चुके हैं। करना क्या है, आप इसको लॉग ही ले लें, आसान रहेगा। लॉग ले लेंगे तो log m n p q, log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, और सभी का अलग अलग से आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। कितना आसान टॉपिक है। लॉग जो है इस बड़े से बड़े फलन को तोड़ के आसान कर दिया। log m गुणे n गुणे p गुणे q, log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, और सभी का अलग अलग योगफल के रूप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और चाहे तो 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स से डिवाइड, 1 माइनस एक्स 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस से फिर 1 माइनस एक्स पावर 4 फिर 1 माइनस एक्स पावर 8, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो आप उसको सॉल्व करें। अगर आप बस इतना ध्यान रखें कि लॉगरिथमिक जो है उससे जटिल प्रश्न भी आसान हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा गया है, इफ y इज इक्वल टू a के पावर x प्लस e के पावर x प्लस x के पावर x प्लस x के पावर a, ये क्वेश्चन रखा गया। ठीक है। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बताने के प्रयास किए जाते हैं, आपको बार बार कहा जाता है कि वो आपका जो है सेलेक्टेड प्रश्न होते हैं, डायरेक्टली किसी ऐसे जो है नोट्स बुक से उठा के नहीं रखे जाते हैं, वो सेलेक्टेड प्रश्न होते हैं, वो आपको समझना आवश्यक। और जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो मैट्रिक्स का हो चाहे वो डिफरेंशिएशन का हो, सभी को आपको हर स्टेप पे प्रश्नों को देने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि आप कोई थ्योरी पढ़ करके डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए तो हमारे लिए आपके लिए जो है लाभदायक नहीं होता है। लेकिन जब आप उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो यहीं से आपको उस टॉपिक को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। प्रश्नों को देने का केवल इतना मतलब है कि आप केवल जो है
केवल आप जो है सुनने का प्रयास ना करें, क्योंकि वीडियो वगैरह के माध्यम से आप सुन करके उसको आसानी से भूल भी सकते हैं, और जबकि आप अगर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, खुद से भी मेहनत करने का प्रयास करेंगे, तो टॉपिक हमेशा के लिए आपको लर्न हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में है, y इज इक्वल टू a पावर x प्लस e पावर x प्लस x के पावर x प्लस x के पावर a, तो आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है एट x इज इक्वल टू a पर dy बाई डी एक्स। ये भी क्वेश्चन आपसे आसानी से लग जाएगा। क्यों, कैसे लगेगा, आप देखें x के पावर x का लॉग लेकर के e के पावर x का आपको पहले से पता है, a के पावर x का आपको पहले से पता है, x के पावर a का a के पावर x का a पावर x लॉग a बेसी e पावर x का e पावर x x के पावर a का a इंटू एक्स पावर a माइनस 1 हो जाएगा। x के पावर x की प्रॉब्लम होती है तो आप सभी को अलग अलग फलन मान लें, इसको a b c d मान लें और इसमें लॉग लेकर के इसका डिफरेंशिएशन करके फिर a b c d का मान ले जाकर के आप वहीं पर रख दें। सभी फलनों का डिफरेंशिएशन करते हुए आप उसको समझ जाएंगे। अलग अलग फलनों के अवकलन के योग के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप अलग अलग पदों के अवकलन को कर लीजिए, फिर उनका योग कीजिए। इसका फार्मूला a पावर x लॉग a बेसी e पावर x y पावर x के पावर a कांस्टेंट है, a आगे आएगा a इंटू एक्स पावर a माइनस 1 और x पावर x का लॉग लेके x लॉग x के रूप में वो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर अपॉन x माइनस a x माइनस b x माइनस c प्लस bx अपॉन dx अपॉन x माइनस b x माइनस c x माइनस b x माइनस c प्लस c अपॉन x माइनस c प्लस 1। देन फाइंड आउट dy बाई dx, यानी आपको dy बाई dx क्या प्रूव करना है, y अपॉन x a अपॉन a माइनस x b अपॉन b माइनस एक्स प्लस c अपॉन c माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आप सोचें क्वेश्चन कितना ज्यादा टिपिकल है। क्वेश्चन के टिपिकल होने की और सरल होने की जो है तय तब किया जा सकता है जब आप उसी क्वेश्चन को एक बार देखें, दो बार देखें, सोचें कैसे लगेगा, तब उसको कठिन और सरल होने के निर्धारित वो बताया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे लिए अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमसे कठिन है, अगर किसी स्टूडेंट के लिए सॉल्व हो जा रहा है तो उसी के लिए आसान होता है। तो समझने और ना समझने पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो इनका अवकलन अलग, इनका अवकलन अलग, इनका अवकलन अलग, इनका अवकलन अलग, सभी का अवकलन करके जोड़ना, सभी में नॉमिनेटर डिनोमिनेटर लगाना, ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। लॉगरिथमिक तो ही है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल तरीका हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को समझें कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स अपान एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी प्लस सी प्लस एक्स माइनस सी अपान एक्स माइनस सी करें तो यहाँ से एक फायदा मिला कि हमारा सी नॉमिनेटर से कैंसिल हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया। उसके बाद ए एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, यहाँ देखें x अपान एक्स माइनस सी यहाँ भी है। अगर हम x माइनस बी से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारा इनके साथ आ सकता है। इसका मतलब बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपान एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया। और अगर आप यहाँ पे x माइनस ए है तो x माइनस ए और x माइनस ए का मल्टीप्लाई करा देंगे
तो ए एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, एक ही साथ लिख ले, और ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ये। इससे करके आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना आसान हो गया, क्वेश्चन कितना आसान हो गया, बहुत ज़्यादा आपको बड़े क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया एक्स क्यूब। अब यहाँ से जब क्वेश्चन आसान हो गया, अब आप लॉगरिथमिक को आसान तरीकों से लगा सकते हैं, log m अपान एन से log m माइनस log n, और जो डिनोमिनेटर बनेगा वहाँ m n p से आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और रखा जाएगा इस लेक्चर में। अगला सवाल आपका है अगला सवाल है सवाल रखा गया है एफ एक्स बराबर इफ एफ एक्स बराबर cos x cos 2x cos 2 स्क्वायर x cos 2 क्यूब x डॉट डॉट cos 2 के पावर n माइनस 1 अपान नहीं, बस यही क्वेश्चन है आपका। इसमें करना क्या है कि जो है n को ग्रेटर देन 1 दिखाया गया है, n ग्रेटर देन 1 है तो f डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 लाना है, f डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या लाना है, 1 लाना है। चलिए, तो इसमें जो है क्वेश्चन आपका है एफ एक्स बराबर cos x cos 2x और cos 2 स्क्वायर x cos 2 क्यूब x डॉट 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 cos 2 के पावर n माइनस 1 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखें जो आपका एफ एक्स है, अगर आप यहाँ 2 साइन x कर दें और cos x cos 2x cos 2 स्क्वायर x cos 2 क्यूब x डॉट डॉट cos 2 के पावर n माइनस 1x अपान 2 साइन x। ठीक है, तो ये क्या बना, साइन 2x बन गया और cos 2x बन गया, पहले से ही है, cos 2 स्क्वायर x है, cos 2 क्यूब x है, cos 2 के पावर n माइनस 1x है अपान क्या है ये 2 साइन x है। ठीक है, अगर आप फिर से 2 का गुणा करें तो क्या बनेगा, साइन 2 स्क्वायर x हो जाएगा, cos 2 स्क्वायर x हो जाएगा, cos 2 क्यूब x हो जाएगा, cos 2 के पावर n माइनस x आएगा अपान cos 2 स्क्वायर साइन x। आप देख लें क्या बनेगा, जब कभी भी आप 2 का गुणा करोगे और cos के साथ जुड़ेगा तो साइन 2x का रूप लिया जाएगा। किसका बनेगा, 2x का रूप लिया जाएगा। तो आप सोचिए जब एक एक घात को रखा गया, पहले को एडजस्ट किया गया तब क्या आया, 1 2 आया, जब दूसरे को एडजस्ट किया गया तो 2 2 आया, तीसरे को एडजस्ट किया जाएगा तो 3 क्यूब जो है 2 के पावर क्यूब आएगा, जब n को एडजस्ट किया जाएगा तो 2 के पावर क्या आएगा, n आएगा और रहेगा साइन ही, तो साइन 2 के पावर nx। जब पहले टर्म को एडजस्ट किया गया तो बटे में 1 2 था, जब दूसरे को एडजस्ट किया गया तो बटे में 2 2 हो गया, जब n को एडजस्ट किया जाएगा बटे में n बार 2 हो जाएगा, एंड तो क्या होगा साइन x। ये किसका मान आएगा, y का मान। इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा, देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स क्या होगा, हर 1/2 के पावर n को अलग कर देते हैं। ठीक है, हर इंटू अंश का अवकलन cos 2 के पावर nx और 2 के पावर nx का आप करोगे तो 2 के पावर n माइनस साइन x हर इंटू अंश का अवकलन इंटू अंश साइन 2 के पावर nx इंटू cos x और बटे क्या होगा साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बना 1/2 के पावर n 2 के पावर n। ठीक है, और ये dy बाई डी एक्स एट पाई बाई 2 रखते हैं मान, 90 का मान 1, पाई बाई 2 है, यहाँ पे क्या है
π/2 का मान है, ठीक है। इसका मतलब इस π/2 का जो मान होगा वो कितना होगा, इस π/2 का मान भी क्या हो जाएगा, इस π/2 का मान जो आपका है वो 2 ऊपर जाएगा। देखें जो आपका यहाँ से π/2 बनेगा ऐसे, cos 2 पावर n π/2, ये ऊपर गया तो cos 2 के पावर n -1 और cos पाई का मान क्या होता है, -1 होता है। cos पाई का मान क्या होता है, -1 होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या है, सीधा सीधा 2 है, मल्टीप्लाई में 2 है, इसका मान इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस यहाँ आते हैं, काश ये क्या है, साइन के साथ है, साइन क्या है यहाँ पे π/2 है, तो पहली बात तो पाई आएगा, ये भी 0 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ π/2 रखें तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और साइन 90 का मान 1 है, स्क्वायर लगेगा वही आएगा 1/2 के पावर n to 2 के पावर n, और ये कट जाएगा तो मान कितना आएगा, 1। यानी जो है dy/dx बेस और एट π/2 इज इक्वल टू क्या है, 1। इस प्रकार के जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं इसको आप जब तक बार देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, नोट नहीं करेंगे, तब तक वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन समझने के पर्पज से रखे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से रखे जाते हैं, अलग अलग जो है तमाम जो है बुकेज हैं उस प्रकार से जो है सेलेक्ट करके बुक क्वेश्चन को रखा जाता है, ठीक है। तो आप वीडियोस को पूरा देखें तभी आप जो है क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और सेशन को इतने वीडियोज आप जो भी जैसे सब्जेक्टिव वीडियोज पढ़ते हैं उस वीडियोज को आप देख करके वीडियोज पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और उसके बाद उस जो है वीडियोज को उन स्टूडेंट के साथ पास भेजें, शेयर करें जिनके पास ऐसी या जिन विद्यालय के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट वीडियो जो भी वीडियो डाले जाते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके जो है मैथ क्या कहते हैं क्लास से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको जो भी क्वेश्चंस बताए जाएं, जो भी टॉपिक बताई जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके।